गुरु प्यारी सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। सात संगत जी, इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक इंसान मंदिर में काम करता था। उससे मंदिर में काम करते हुए 50 साल हो गए थे। 50 साल तक वो मंदिर में श्रद्धालुओं की सेवा करता था। एक बार वो सेवा करते करते भगवान से सवाल पूछता है, भगवान, आपके तो बड़े मजे हैं। आप एक जगह पर मूर्ति की तरह बैठे रहते हो और मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता हूँ। एक बार ऐसा कीजिए, आप मेरी जगह आ जाइए और मैं आपकी जगह बैठता हूँ। कम से कम एक दिन तो मुझे आराम मिलेगा। भगवान बोलते हैं, तू नहीं बैठ पाएगा, तू बहुत सारी गलतियाँ करेगा। इंसान कहता है, कोई बात नहीं, एक बार मुझे अपनी जगह बैठने तो दीजिए। भगवान बोले, वो तो ठीक है, लेकिन जब तू यहाँ बैठेगा तो तुझे कुछ बोलना नहीं है। इंसान बोलता है, मैं क्यों बोलूँगा, मुझे तो चुपचाप बैठना है। भगवान बोले, मेरे पास दिन भर बहुत से लोग आते हैं। कुछ लोग शिकायतें लेकर आते हैं, कुछ दुख दर्द बांटने आते हैं, तो कुछ अपनी खुशी बांटने आते हैं। लेकिन तुझे उनकी खुशी में बहुत खुश नहीं होना, ना तो उनके दुख में बहुत दुखी होना है। गालियां भी देंगे तो सुनना पड़ेगा। इंसान बोलता है, कोई बात नहीं, एक दिन रिप्लेस करके देखते हैं। आप मेरी जगह आइए, मैं आपकी जगह बैठकर देखता हूँ। तो जैसे ही इंसान भगवान के रूप में बैठता है, पहला श्रद्धालु आता है और आते ही 50,000 रुपये चढ़ाता है और बगल में अपना पर्स रखता है जिसमें 50,000 रुपये और होते हैं। हाथ जोड़कर भगवान से बोलता है, भगवान, मुझ पे ऐसी ही कृपा बनाए रखना। अगली बार 2 लाख रुपए कमाऊंगा तो 1 लाख रुपए आपका और 1 लाख रुपए मेरा होगा। इतना कहकर माथा टेकता है और अपना पर्स वहीं भूलकर चला जाता है। इतना देखकर भगवान की जगह पर बैठा इंसान उससे बोलना चाहता है कि तेरा पर्स यहीं रह गया, लेकिन वो नहीं बोल पाता क्योंकि भगवान ने उससे बोलने से मना किया होता है। वो श्रद्धालु वहाँ से चला जाता है और दूसरा श्रद्धालु आता है। आते ही 1 रुपये चढ़ाकर माथा टेकता है और हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए, मुझे पैसे मिल जाएं, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माथा टेकने के बाद जैसे सिर ऊपर उठाता है, उसकी नज़र पर्स पर जाती है। पर्स को खोलकर देखता है तो उसमें 50,000 रुपये मिलते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और दोबारा से भगवान को माथा टेकते हुए खुश होकर धन्यवाद देता है और पर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। वो इंसान जो भगवान की जगह पर बैठा होता है, ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि 1 रुपये चढ़ाकर 50,000 रुपये लेकर जा रहा है चोर कहीं का। पर वह उससे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि भगवान ने उसे कुछ बोलने के लिए मना किया होता है। अब तीसरा एक और श्रद्धालु आता है जो 15 दिन की यात्रा के लिए शिप में जाने वाला होता है, नाविक होता है। वो पूरे परिवार के साथ आता है, ढेर सारा प्रसाद लाया होता है और भगवान से विनती करता है, भगवान, मेरी जो यात्रा है वो सफल हो जाए और मैं हंसी खुशी अपने परिवार में लौट आऊं, तो आपके मंदिर में दोबारा प्रसाद चढ़ाने आऊँगा। तभी पहले वाला श्रद्धालु जिसका पर्स मंदिर में छूट जाता है वापस आ जाता है और बोलता है कि भाई साहब, मेरा यहाँ पर्स छूट गया था, आपने उठाया क्या? उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। तो पहले वाले श्रद्धालु को शक हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और पुलिस को बताते हुए कहता है कि सर, मैं अभी अभी 5 मिनट पहले आया था, मेरा पर्स यहीं छूट गया था
और मेरे पर्स को इसी आदमी ने चुराया है। अब भगवान की जगह जो इंसान बैठा होता है वो इस सारे घटनाक्रम को देख रहा होता है। पुलिस को इस बात का पता नहीं होता तो पुलिस नाविक को पूछताछ के लिए पकड़कर ले जा रही होती है। तभी नाविक कहता है, सर मैंने चोरी नहीं की, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। पुलिस कहती है, चलो पुलिस स्टेशन चलकर बात करेंगे। आगे भगवान की जगह जो इंसान बैठा होता है वो कहता है, रुकिए। इतना सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, भगवान कैसे आ गए? उसने कहा, बिल्कुल मैं भगवान हूँ और मैं भगवान के रूप में यहाँ बैठा हूँ और मैंने पूरे घटनाक्रम को देखा है कि इसने चोरी नहीं की है। तो पुलिस ने कहा, तो चोरी किसने की? उसने कहा, एक भिखारी आया था जो 1 रुपए चढ़ाकर 50,000 रुपए लेकर चला गया। उसका हुलिया बताता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब उसे पकड़ा जाता है तो 50,000 रुपए उसकी जेब से मिलती हैं और उससे 50,000 रुपए वापस लेकर पहले वाले श्रद्धालु को दे दिए जाते हैं। भिखारी को जेल भेज दिया जाता है। नाविक अपनी नाव चलाने चला जाता है। जैसे तैसे शाम हो जाती है। भगवान आते हैं, बोलते हैं, और भाई कैसा रहा दिन? इंसान बोला, भगवान आज तो मैंने ऐसा काम किया कि सबको इंसाफ दिलाया, आप तो कभी दिला ही नहीं सकते थे। भगवान ने कहा, क्या किया तूने? इंसान ने कहा, इंसाफ दिलाया इंसान को। भगवान ने कहा, मैंने तो तुझे बोलने के लिए मना किया था, तो फिर तू क्यों बोला? इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल बोला, मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था। उसने बताया, एक इंसान आया, उसने 50,000 रुपए चढ़ाए, उसका पर्स वहीं छूट गया था। दूसरा आया, उसने 1 रुपए चढ़ाया और 50,000 रुपए लेकर जा रहा था। तीसरा आया जो नाविक था, नाव चलाने जा रहा था। पुलिस उसे चोर समझकर जेल में बंद करने के लिए ले जा रही थी। तो भगवान बोलते हैं, बेवकूफ़ इंसान, मैंने तुझे बोलने से मना किया था, तो तू बोला क्यों? इंसान बोला, मैंने बोला तो सबको इंसाफ मिल गया। चोर को पुलिस स्टेशन भेज दिया, नाविक को नाव चलाने, और जिसके 50,000 रुपए थे उसे वापस मिल गए। उसने 50,000 रुपए मंदिर में दान भी तो किए थे। भगवान बोले, ये सब प्री प्लान था। जिसने 50,000 रुपए चढ़ाए थे उसने किसी घर से 1 लाख रुपए चुराए थे। वो जब भी चोरी में सफल होता था तो आधे पैसे मंदिर में चढ़ाता था और आधे खुद के पास रखता था। और जो दूसरा इंसान था उसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन था। उससे 10 दिन पहले ही उसके घर में आग लग गई थी। उसने बहुत दूर दूर से लोगों को इनवाइट कर रखा था। उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर वो इन पैसों को ले जाता तो उससे वे उन लोगों का पेट भरता, उन्हें खाना खिलाता, उसकी इज्जत बच जाती। रही बात उस नाविक की, तो तुझे पता है समुद्र में इस बार सुनामी आने वाली है, जिसकी वजह से उसकी नाव पलट जाएगी और वो मर जाएगा। उसके जो बच्चे अनाथ होने से बच सकते थे, उसकी बीवी जो विधवा होने से बच सकती थी, अब वो नहीं बचेगी। अब बता तूने सही क्या किया? भगवान ने कहा, जो पहले वाला इंसान था उसका 50,000 रुपए दूसरे वाले इंसान के पास चला गया होता तो वो जीवन में कभी चोरी नहीं करता, क्योंकि चोरी किया हुआ धन फालतू में ही कहीं और चला जाता है। और दूसरा इंसान जो इन पैसों को ले जाता, उसे भगवान के ऊपर आस्था होती कि भगवान जब भी कुछ बुरा करता है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी करता है। और तीसरा इंसान अगर वो जेल में होता तो कम से कम उसके नाव की यात्रा भी कैंसिल हो जाती
और वो जेल से भी छूट जाता, कम से कम उसके बीवी बच्चे विधवा और अनाथ होने से बच जाते। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव, भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। कभी हमें ये लगे कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, तो अपने प्रभु पर विश्वास रखिए, उसके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला होगा, जो पूरी तरह से आपके हित में होगा, जो आपके जीवन को खुशहाल और आनंदित कर देगा। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यवाद जी।